नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं आरएलपी में ताज़ा ज्वाइनिंग की है महेंद्र चौधरी। शाहपुरा विधानसभा से जो बीकानेर में रैली थी उसमें इन्होंने आरएलपी ज्वाइन की है। पहले आलोक बेनीवाल के साथ थे, निर्दलीय विधायक रहे हैं आलोक बेनीवाल शाहपुरा से, उनके साथ थे। तो उनका जो इनका सफ़र रहा है आलोक बेनीवाल के साथ, और उनसे अब अदावत उनके सामने एक तरह से खड़े हैं। तो तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं आलोक बेनीवाल समर्थकों से, और जो जनता के भी जितने सवाल हैं उतने सवाल हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। जो बीकानेर में इनकी ज्वाइनिंग रही है, और भी लोगों ने ज्वाइनिंग की है आरएलपी की, तीसरे मोर्चे की क्या संभावना है, इन सभी संभावनाओं और इन सवालों को लेकर इनसे जानकारी हम लेंगे। तो सर बताइए, एक तो जैसे आप पहले आलोक बेनीवाल के साथ थे, तो जो आलोक बेनीवाल समर्थक हैं वो ये बता रहे हैं आपने आलोक बेनीवाल को धोखा दिया है, तो इस पर आपका क्या टेक है? देखो, आलोक बेनीवाल जी के साथ ही नहीं थे मैं। जो हमारे पूर्व डिप्टी सीएम थी, पूर्व राज्यपाल थी कमला बेनीवाल जी, हमारे यहाँ शाहपुरा की, विराटनगर की, और बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरे प्रदेश की एक बहुत ईमानदार छवि की नेता थी। हम लोग उनसे जुड़े हुए थे, हम उन्हीं के आज चेले हैं और वो हमारी नेता थी। उसके बाद में जब 2008 में टिकट नहीं मिला कमला जी को, आलोक जी को उनके बेटे को टिकट दे दिया। उसके बाद में हम लोग उनके साथ हैं और बराबर पूरी मेहनत से, ईमानदारी से हम सब लोग, मैं अकेले के लिए नहीं कह रहा, जितने भी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, 36 कौम के लोग थे, उनके साथ रहे, पूरी खूब मेहनत की। मैंने भी खूब मेहनत की। मैं छात्र राजनीति में राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट भी रहा लॉ कॉलेज का, और 2 बार मैं जिला परिषद मेंबर भी रहा, और मेरा अच्छा जुड़ाव इस परिवार से रहा। शुरू से ही हमारे परिवार का भी बहुत अच्छा जुड़ाव इस फैमिली से रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं धोखा देने वाली बात, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे समर्थक कह लें आप, उनको क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या है कि हमें जो आपस में इसी प्रकार की कोई भ्रांति फैलाने का काम जो विरोधी लोग हैं वो भी करते हैं। इसमें जो आज चाहे सिटिंग एमएलए हों, उनके लिए भी मैं कह सकता हूँ, उनके जो कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे विपक्ष के, जैसे मान लो कि आज उपेंद्र यादव जी हों, वो इस प्रकार का माहौल बहुत से लोग करते हैं। बाकी इसमें आलोक जी ने भी बहुत बड़ी गलती की है। भाई, हम लोग आलोक जी के साथ थे जब 2018 में आलोक जी को टिकट नहीं मिला, और जितने भी कार्यकर्ता थे, मैं खुद जिला परिषद का मेंबर था, लेकिन मैंने सबने पार्टी छोड़ी। सबसे पहले इस्तीफा मैंने दिया। पार्टी के पदाधिकारी, मैं कुछ जिला कांग्रेस कमेटी मेंबर था, मैंने खुद ने इस्तीफा दिया, वहाँ पार्टी छोड़ी, और हमने तैयार किया। आलोक जी ने तो मना भी किया था कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और कमला जी ने मना किया हमारे को, आप चुनाव अपन पार्टी से बगावत नहीं करेंगे। लेकिन हम सब लोगों की मांग थी, हमारा उन परिवार से जुड़ाव था कि आलोक जी निश्चित रूप से हमारी आकांक्षाओं पे खरे उतरेंगे। इस भावना से सब कार्यकर्ताओं ने हमने साथ दिया और बहुत मेहनत की, और चुनाव भी जीता है हमने। तो जैसे चुनाव वो जीतते हैं, चुनाव जितना ट्रेन्योर रहता है, कांग्रेस सरकार आलोक बेनीवाल के समर्थन से चलती है उस समय, तो एक तरह से अच्छी खासी पावर उनके पास रही थी उस समय। तो लोग कह रहे हैं आपने पावर एंजॉय की, उस समय उनके साथ रहे आप। उसके बाद आप जैसे ही चुनाव होता है, चुनाव वो हार जाते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, उसके बाद जो आपको उनको छोड़ने का क्या कारण रहा? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग रही, या इसके पीछे क्या सोच रही आपकी? देखो, ऐसा है कि चुनाव आलोक जी उस समय लड़े थे और हम लोग सब साथ रहे, जब जीत भी गए। उसके बाद में 2023 में जब चुनाव में टिकटों का बंटवारा हो रहा था, कांग्रेस पार्टी से इन्होंने दावेदारी की। लेकिन उससे पहले 4-6 महीने 8 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी धानुता में, रावतेड़ा जोड़ा में, सीएम साहब अशोक गहलोत की। तो वहाँ सीएम साहब ने एक ऐसा वर्ड बोला वहाँ पर, दो लाइनें उन्होंने ऐसी बोली जिससे पूरे शाहपुरा में एक सन्नाटा सा आ गया। उन्होंने कहा कि आलोक जी जिला मांगते तो मैं जिला भी दे देता, आलोक जी ने जिला ही नहीं मांगा। इस प्रकार का एक उन्होंने वहाँ पर मंच पे खुले, मतलब आम पब्लिक में इस प्रकार से बात कही। एक वहाँ पीएससी से सीएससी बनी है धानुता की, उसके लिए भी उन्होंने, सीएम साहब ने कह दिया कि साहब ये तो मेरे डीएसपी हैं, मेरे पीएसओ हैं रामनिवास चेजारा जी, उनके कहने से बनाई है। तो इस प्रकार से उन्होंने आलोक जी को बिल्कुल एक तरह से उनको मजाक, पैरालाइज कर दिया, पॉलिटिकली पैरालाइज कर दिया, उनका मजाक बनाया आलोक का। तो हम लोगों ने शाम को जब आलोक जी से बैठ के बात की, मीटिंग की, कि साहब आज इस प्रकार से इन्होंने कहा, पूरी पब्लिक में बड़ा आक्रोश है और आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें एक अलग तरीका मैसेज गया है।
कि वास्तव में कि इस प्रकार से आलोक जी तो बहुत राजनीति में इन्होंने मांगी नहीं की नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। देखो वास्तव में पहले चाहे राव राजन सिंह जी रहे हों, कमला जी रहे हों, चाहे पुराने एमएलए चाहे मुक्तिलाल मोदी जी हों, प्रकाश गुप्ता जी हों, चाहे हनुमान साय जी व्यास हों, सबने ही सापरा बनाने की मांग की थी। लेकिन अशोक गहलोत जी ने आलोक जी को जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ प्रपोज किया उसको ऐसे कर दिया कि भाई इन्होंने वास्तव में जिला नहीं मांगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन उनको आलोक जी या तो मंच पे देते। कार्यकर्ताओं की जो हमारी सोच थी, भाई हमने किसी को लीडर बनाया, एमएलए बनाया, तो हमारे कार्यकर्ताओं की मजाक बन रही थी। कार्यकर्ताओं को यूँ इस प्रकार से लोग तिरस्कार कर रहे थे कि बोले यार तुम्हारा नेता बोल नहीं पाया वहाँ मंच पे। वहाँ अशोक गहलोत जी के सामने ही उनको बोलना चाहिए था कि जिला कब नहीं मांगा। तो इस टाइप का एक मजाक जो इस टाइप से हुआ तो बहुत ज़्यादा सीधापना राजनीति में नहीं चलता। उसके बाद में शाम ने जब कार्यकर्ताओं से मीटिंग की तो हम लोगों ने कहा कि आलोक जी आप सरकार से समर्थन वापस लीजिए और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है अपने इस प्रकार से अपने कहीं भी अपना रास्ता अपनाएंगे, चाहे अपने बीजेपी में जाएं, चाहे अपन निर्दलीय लड़ें, चाहे सचिन पायलट के साथ रहें। और सचिन पायलट बढ़िया लीडर है, आप उनके साथ जुड़िए, कहाँ दिक्कत है। तो उस समय फिर अगर वो समर्थन वापस लेते तो गहलोत सरकार पर संकट के बादल थे उस समय वैसे भी। हाँ तो बिल्कुल उसमें फिर और भी तो एमएलए उसमें आते हैं ना। अगर जैसे मान लो जो निर्दलीय एमएलए थे जो वो भी फिर एक बार अगर किसी कोई आदमी शुरुआत करता है ये समर्थन वापस लेते और कहते कि इस प्रकार से मेरे 66,000 जो 68,000 वोट जो मुझे मिले हैं ये उनका सबका अपमान है, ये इनको बोलना चाहिए था। लेकिन आलोक जी ने उसको बहुत मजाक उस पर आपका मानना है उस पर इन्होंने बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लिया और हमारे को भी उस बात की नाराज़गी रही कि आलोक जी न मंच पे बोले न वहाँ बोले। तो आपकी अदावत यानी आपकी एक तरह से उनसे दूरी कब से होना शुरू हुई? देखो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैंने उनसे कभी मैंने नहीं छोड़ा। आलोक जी खुद ही गए हैं जब इन्होंने मुझे, मैं भी प्रधान की दावेदारी में था, लेकिन जब 5 अपने कार्यकर्ताओं ने सब बैठ के मेरे से बात कर ली तो मेरी कोई उसकी नाराज़गी नहीं थी। और उन्होंने मंजू शर्मा को बनाया प्रधान तो मैंने खुद ने भी मेरा जो वोट था वो मंजू शर्मा को ही दिया और मैं बराबर इनके साथ पूरी मेहनत की मैंने। और जब टिकट नहीं मिला वहाँ जब स्थिति ऐसी बन गई उस समय जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो उस समय मतलब सब कार्यकर्ता एक बार जब वहाँ अपने, मुझे अच्छी तरह याद है कि इनके जो आवास है वहाँ पर 9 में वहाँ सब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। उस समय एक बात आई कि इस प्रकार से बीजेपी तरफ से ऑफर आया हमारे को कि आप बीजेपी की टिकट ले लीजिए। तो इन्होंने आलोक जी ने उस समय हमारे को कार्यकर्ताओं को ये कहा कि हमारे को उस समय फिर पार्टी का पाठ पढ़ाने लग गए कांग्रेस कि मैं तो कांग्रेस से कोई छोड़ नहीं सकता, कमला जी के जीते जी मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार की जब इन्होंने बात कही तो फिर हम लोग उस मामले में नहीं बोल पाए और इन्होंने कहा कि अपन निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। तो हम सब कार्यकर्ता फिर निर्दलीय के रूप में इनके साथ रहे। तो चुनाव लड़ाया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में देखो फिर भी निर्दलीय होने के बाद भी तो कार्यकर्ता सभी 36 कौम के लोग साथ रहे और सब कार्यकर्ताओं ने इनका साथ दिया और फिर भी इनको देखो अच्छे 59,000 वोट, कोई कुछ वोट हमारे को मिले। तो इतने कम वोट नहीं होते हैं। देखो पार्टी का सिंबल होता, बीजेपी कांग्रेस का अगर सिंबल होता तो चुनाव निश्चित रूप से अच्छा बनता, बराबर का चुनाव होता। और उसके बाद में जब इन्होंने आलोक जी ने जब लोकसभा का चुनाव आने के बाद में जब अनिल चोपड़ा को टिकट मिल गया कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से राव राजन सिंह जी को मिल गया, उसके बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो गया और ये भाग के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कर ली। कोई कार्यकर्ताओं से राय नहीं की, ये नाराज़गी मुझे इनसे रही। तो जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी उस समय आपको इन्फॉर्म किया गया था या नहीं किया गया था? नहीं, मैं आपको साफ कह रहा हूँ कि ये तो ऑन रिकॉर्ड है, मेरा मोबाइल है, आलोक जी का भी आप चेक कर लेना, पूरी मेरी कॉल हिस्ट्री निकाल लेना, मेरा, जेपी मान जी का, हरिनारायण गठाला जी हों, जितने भी कार्यकर्ता, मंजू शर्मा हो हमारी जो प्रधान है वर्तमान में, जितने पंचायत समिति के मेंबर हैं, मोहनलाल मीणा जी हों, अपने यहाँ की जो 9 की जो पंचायत समिति मेंबर हो, हमारे पूर्व सरपंच जगदीश दून हो, जितने भी हम पंचायत समिति के जिला परिषद के मेंबर हैं, किसी भी लोगों से जो मेन जो मुख्य कार्यकर्ता थे उनसे आलोक जी ने कोई हमारे से संवाद नहीं किया। इन्होंने तो अचानक इस प्रकार से जो डिसीजन किया भारतीय जनता पार्टी में जाने का, उससे हमारी को बहुत बड़ी नाराज़गी रही कि बैठ के कोई बात करते, सबसे संवाद करते, सब कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर करना चाहिए था। अब उस समय अचानक जैसे मान लो कमला जी, पहले उन्होंने कहा था मैं कमला जी के जीते जी नहीं जाऊँगा, तो कमला जी तो थी उस समय भी थी, उस समय हाँ जीवित थी कमला जी के जीते जी वो चले गए बीजेपी में।
तो उस वो बात जो सार्थकता बता रहे थे पहले 2023 में कि आलोक जी ने कहा कि साहब मैं नहीं जाऊंगा, कमला जी की जीते जी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। हाँ, ये बात उन्होंने कही। अब अपने मैं कोई उनके ऊपर कोई तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आज भी जब मिलते हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। और ठीक है भाई, मेरी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी में जाने की नहीं थी। उसके बाद में मैं